क्या सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा? संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पर अपने विश्वास से डगमगाते हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के नाम के इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और इसके सारे सवालों को यहीं छोड़कर चला जाता है। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हमारा ये मानना है कि सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं, इसके लिए अंत तक इस अंक को जरूर देखिएगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पहले से ही लिखा हुआ था कि आप इस तारीख को इस समय पर ये करेंगे। अब आप कहेंगे आप चाहे तो इसे अभी देखना बंद कर दें और बाहर घूमने चले जाएंगे, तो यकीन मानिए कि वो भी ऐसे ही निर्धारित होगा। इसलिए आप अगले क्षण चाहे जो भी करें वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले से लिखा हुआ है। एक नज़र से देखें तो विधाता ने हम सब के लिए एक रास्ता तय कर दिया है और उस पर हम अपने जीवन भर चलते रहते हैं और उससे भटकने का कोई रास्ता हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ, और फर्क बस इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को नहीं। और समय है जो कि एक निरंतर गति से आपको आगे लिए चले जा रहा है और भविष्य से मिलाकर बीत जा रहा है। इसका एक और प्रमाण है कि भविष्य बताने वाले इंसान सब जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई बार भविष्यवाणियां की हैं और वो सब सच भी हुई हैं। हालांकि कई लोग इसे महज इत्तेफाक भी मानते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बात सच होने के पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। दरअसल इन लोगों को भविष्य की एक झलक मिल जाती है और वो तभी संभव है जब भविष्य पहले से लिखा हुआ हो। अब चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में भाग्य और भविष्यवाणियों के बारे में लिखी बातों की। हिंदू धर्म की अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई लोगों का भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण है। जैसे कंस को पता था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र उसका वध करेगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया भी। ऐसे ही रामायण में भी लिखा हुआ है कि कैसे ये पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम शबरी के आश्रम में आएंगे। ऐसे ही एक और उल्लेख महान तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। इसका अर्थ है कि आखिरकार होना तो वही है जो भगवान श्री राम जी ने रचा है। अब उसमें कोई तर्क या वितर्क करके अपनी सोच को बढ़ा नहीं सकता। इसलिए भविष्यवाणी कर पाना तभी संभव हो सकता है जब वो पहले से ही निर्धारित हो। रामायण में भगवान राम और सीता जी को ही नहीं बल्कि दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी को भी पहले से ये सब पता था कि बाद में क्या होने वाला है। और तो और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के उत्तरकांड असल में घटित होने से पहले ही लिख दिया था। युगों युगों से भारत ऐसे ऋषि मुनियों से भरा हुआ रहा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते थे, और शायद आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि आपको हिमालय में तप करते हुए मिल जाएंगे। परंतु वहीं एक कथन ये भी सच है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। संघर्ष तो सभी के जीवन में है। किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? कुंडली निकलवाएं या ना निकलवाएं, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, और अशाश्वतम यानी तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है वो सबका नाश हो जाएगा। शरीर, पदवी, रुपया, पैसा, संबंध, रिश्ते, नाते, अंत में सब कुछ छूटेगा, सबका नाश होगा। सबका यहाँ टोटल हिसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परेशान हो कि हमारे 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी? हम 20 वर्ष क्यों दुखी हो जाएं? उस दुर्दशा को भी मिटा दें और वर्तमान को भी आनंदित हो। इसके लिए नाम जप करिए। नाम जप कोई दुर्दशा भी ऐसी नहीं जिसको नाम ना मिटा सके। विश्वास मानिए, मिटाने का मतलब जैसे कि इस शरीर के प्रारब्ध में माँ के गर्भ से ही रचना हो गई कि ये बीमारी होनी है। ये माँ के गर्भ में ही तय हो चुका है कि इस शरीर में ये रोग लगना है। अब इस शरीर का जन्म हुआ,
रचना हो गई। अब भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए, भगवान के चरणारविंद का आश्रय ले लिया तो प्रतिपल दुख देने वाला रोग हमको प्रतिपल भगवान के आनंद में डुबो कर रखेगा। इसलिए नाम एक ऐसा साधन है जो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों को परम पावन कर देगा। भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नाश कर देगा, वर्तमान में जो हमारी गलती होने वाली है उनको संभाल देगा, भविष्य हमारा उज्जवल कर देगा। इसलिए राम नाम मणि दीप धरी, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरियो, जो चाहे सो उजियार। कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा होता कि ये अमुक व्यक्ति भगवत प्राप्ति करेगा या भजन करेगा। अपने प्रारब्ध को बदल करके भगवत प्राप्ति ये मनुष्य कर लेगा, ये कुंडली में नहीं लिखा होता। ये मानव जीवन का नया पुरुषार्थ होता है। जो हमारी कुंडली में होता है, जो विचार करके निकाला जाता है, वो पूर्व कर्मों के अनुसार रचित इस शरीर का होता है। अब हम जो कर रहे हैं वो नई खेती है हमारी। जो ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई है, हमारे भाग्य की रचना हुई है। भाग्य में दो होते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम, सुख और दुख, बस इतना ही। आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करें, ये मानव देह का लक्ष्य है। ज्योतिष सत्य है, उसका विचार सत्य है, पर हमारा जो परम सत्य है वो भगवत प्राप्ति का है। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए और खूब नाम जप करें तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। हमारे लिखे हुए भाग्य के जो कुअंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम केवल भाग्य के अनुसार ही होते तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि भाग्य को ही भोगना है तो पुरुषार्थ तो कोई काम ही नहीं करता। पर ऐसा है कि पुरुषार्थ जो है वो पशु नहीं कर सकते, परंतु मनुष्य कर सकता है। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हम नारायण बन सकते हैं, हम भूत बन सकते हैं, हम किसी नाली के कीड़े बन सकते हैं। जैसे नई रचना हम करेंगे वही हमें भोगना होगा। पुरानी रचना को परास्त करने के लिए हम आए हैं। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को मिटा दें और भगवान की प्राप्ति कर लें, यही करने हम आए हैं। यहाँ जो सिद्धांत है उसको आप समझ लीजिए। अब इसी चिंता में आप रहें कि अगले वर्ष में ये घटना घटनी है, पिछले वर्ष में ये होगा, तो होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भगवान का नाम, भगवान का भरोसा है, तो फिर हम प्रारब्ध से क्यों डरें। प्रारब्ध केवल शरीर को सुख और दुख देने वाला है, और शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल पक्का होगा। पर हम इसके मिटने के पहले ऐसी स्थान, ऐसी स्थिति, ऐसा पद प्राप्त कर ले कि कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श ना कर पाए। साथ ही भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान का भजन कर ले तो हमारा भाग्य हमारी कुंडली में नहीं बल्कि हमारे हाथों में आ जाएगा। अच्छे आचरण करिए, राम नाम का जप करिए, ये सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। बुरी जगह पर बैठने पर भी जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी जगह जो बैठे हैं, लेकिन अगर आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है, आप धर्म से चलते हैं, तो कभी आपका कोई बाल भी बाका नहीं होगा। और सब कुछ सही जगह, सारे ग्रह आपके सही बैठे हैं, लेकिन भगवान से आप विमुख हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। वो ग्रह तो कभी सुखी आपको रहने ही नहीं देंगे। ये आखिरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कृष्ण चरण मन अर्पित तो करहि क्या नवग्रह रंग। अगर भगवान से विमुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका मंगल नहीं कर सकते, और भगवान के सम्मुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका अमंगल नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। पूरी बात का सार यही है कि भगवान का आश्रय लेकर भजन करने के लिए मानव देह मिली है। ये सुख दुख के पचड़े का चिंतन करके नष्ट होने के लिए मानव शरीर नहीं मिला। हमें पता चल जाए कि अगले महीने में, अगले साल में हमारे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, तो हम आज से ही मरना क्यों शुरू हो जाएं? हम आज से नाम जप करना क्यों ना शुरू कर दें? हमें पूरा सार पता है कि यहाँ जो मिला है सब छूटेगा, सब छूटेगा। एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले जाना होगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तो अब जब हमें पता है कि सब छूटना ही है, तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़े जो छूटेगा नहीं। तो ऐसा क्या है? वो है नाम, वो है श्री भगवान, वो प्रभु का आश्रय, परम मंगल हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष झूठा है, पर ज्योतिष
पूर्व में हमारे शुभ अशुभ कर्म से रचित इस शरीर के सुख दुख का जो भाग्य में लिखा है उसी का वर्णन है। अगर उतने भोगने आए हैं तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं। हमारा मानव शरीर है। परम पुरुषार्थ करके हम अपने भाग्य की नई रचना करेंगे और भगवान को प्राप्त होंगे। ये पक्का समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं कि अब हम केवल भाग्य को ही भोगते चले जाएंगे, बस जितना हमारा जीवन है वो ऐसे ही कट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परम पुरुषार्थ भगवान का भजन है, भगवान का आश्रय है। और ये प्रारंभ में नहीं लिखा होता, कुंडली में नहीं लिखा रहता कि भगवत प्राप्ति होगी। हमारी कुंडली में लिखा होता है कि इतने वर्ष की अवस्था में ये घटना घटेगी, शरीर में इतने वर्ष की अवस्था में ये सुखद या दुखद, यही लिखा होता है। अब हम इस लेख को बदलने आए हैं। हमारा मनुष्य जन्म है, हमें चिंता नहीं करनी, हमें आनंद मगन रहना है। कोई किसी भी तरह से ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध जितना भी आक्रमण करता है वो शरीर पर करता है, और हम तन सहित मन सहित भगवान की शरण में हैं। तो भगवान का एक वचन और भी है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जितने भी ग्रह नक्षत्र लोकपाल हैं सब भगवान के अधीन हैं। भगवान सब ईश्वरों के ईश्वर हैं और हम उनकी शरण में हैं, तो हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, ये आपके नवीन भाग्य की रचना कर देगा। मैं आशा करती हूँ आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। इस अंक को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।